अस्सलामुअलैकुम, नदीम अहमद है एंड यू आर वाचिंग द बिज़ पॉइंट यूट्यूब चैनल। मोटिवेशनल और हकायत सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक खातून बिला नागा एक डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक पे जाती थी और रोज़ाना चेकअप किए बगैर वापस आ जाती थी। वो करती ऐसे थी कि वहाँ पे जितनी भी ख़वातीन मरीज़ बैठती होती थी उनसे बैठ के वो गपशप करती थी, कुछ सवालात पूछती थी। ख़वातीन उससे बीमारियों के नाम और बीमारियों के बारे में बात करती थी और इस तरीके से वो अपना वक्त 1-1.5 घंटा पूरा करती थी और चेकअप करवाए बगैर वापस आ जाती थी। कुछ दिन से डॉक्टर जो था वो इस चीज़ को देख रहा था। एक दिन खातून को आगे बुलवा लिया। खातून बड़ी हैरान होती है। डॉक्टर उससे पूछता है कि जी बताएं आपका क्या मसला है, मैं बड़े दिनों से आपको देख रहा हूँ, आप आती हैं और 1-1.5 घंटा यहाँ पे बिताती हैं और अपने से बाद में आने वाले मरीज़ों को भी आप पहले आगे भेज देती हैं चेकअप के लिए और खुद पीछे बैठ जाती हैं और उसके बाद आप चली जाती हैं। तो आप आज बताएं कि आपका मसला क्या है ताकि मैं आपका इलाज कर सकूँ। खातून कहती है गरीब गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ। उस गांव में पहले एक हकीम होता था लेकिन कुछ अर्सा पहले उसकी भी डेथ हो गई है। अब उस इलाके में कोई हकीम या डॉक्टर नहीं होता और पिछले दिनों एक हैज़ा की वबा फैली है, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। मेरी अपनी एक 11 साल बेटी भी उस बीमारी की वजह से मारी गई और उस खातून के लहजे में बड़ा दर्द था और उसकी आंखों में आंसू नज़र आ रहे थे। तो डॉक्टर कहता है कि मैंने जब उससे ये बात सुनी तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, अब किस बीमारी के चेकअप के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाती हैं। तो खातून कहती है कि मैंने अपना कोई इलाज नहीं करवाना, मुझे कोई मसला नहीं है। तो डॉक्टर कहता है, मैंने हैरान होकर पूछा तो फिर आप आती क्यों है यहाँ पे। तो डॉक्टर कहता है कि मैंने अपने जहन में गुमान बना लिया कि हो सकता है कि ये अपने गांव के जो गरीब लोग हैं, जो बस्ती के गरीब लोग हैं, तो कहीं उनके इलाज मुआवजे के लिए ना मुझे सिफारिश करने आई हो कि मेरे साथ चलें तो उनको चेकअप करें। तो ज़ाहिर बात है मैं इतनी ज़्यादा फ़ीस लेता हूँ तो मेरे अंदर कोई जज्बा भी नहीं था किसी तरह का कोई गरीब लोगों के लिए कि मैं चेकअप के लिए उठ के जाऊँगा। मेरा क्लिनिक अच्छा खासा चलता है, मुझे अच्छी खासी फ़ीस मिल जाती है, तो मैं गरीबों का फ्री में इलाज क्यों करने के लिए जाऊँ और अपने जो मेरे फ़ीस वाली मरीज़ हैं मैं उनको आखिर वक़्त उनका भी ज़ाया होगा तो उनको क्यों छोड़ कर जाऊँ। तो मैंने कहता है ये बात सोचते हुए फ़ौरी उस खातून से कहा कि अगर आपका कोई मसला नहीं है तो फिर आप मुझसे ये चाहती हैं कि मैं आपके गांव में आके तो आपके गरीब लोगों का फ्री में इलाज करूं। तो मोहतरमा मेरे पास इतना फजूल वक़्त नहीं है, ना मेरे पास इतना जज्बा है, तो इसके लिए मैं माज़रत, अगर आपने अपना चेकअप नहीं करवाना तो आप उठ के जा सकती हैं, मेरे मरीज़ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो डॉक्टर कहता है कि मैंने जब ये बात कही तो वो मोहतरमा बड़ी हैरान होकर मुझे देखती हैं। शायद उसको लगता था कि मुझ जैसे आला तलीम याफ्ता और एक अच्छे आला दर्जे के डॉक्टर से शायद उसको इस तरह की जो है बदतमीज़ी की उम्मीद नहीं थी या इस तरह की खुदगर्जी की उम्मीद नहीं थी और वो बड़ी हैरान कुन नज़रों से मुझे देख रही होती है। तो उसने बजाय उठने के अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, मेरा मसला ये है कि मैं आपकी क्लिनिक में पिछले कुछ दिनों से आ रही थी तो मैं यहाँ पे ख़वातीन से जब बैठती हूँ तो मैं उनसे उनकी बीमारियों के बारे में पूछती रहती हूँ, वो मुझे अपनी बीमारियों के बारे में बताती रहती हैं। फिर जो आप उनको दवाई तजवीज़ करते हैं तो वो दवाई जो है वो मैं भी उनसे बहाने से पूछ लेती हूँ, उसका नाम याद कर लेती हूँ। जब मैं ये काम कर लेती हूँ 1-2 मरीज़ों से पूछने के बाद तो मैं घर जाने के बाद एक कापी पेंसिल लेकर तो वो तमाम बीमारी और उसके तमाम अलामात लिख लेती थी और उसके बाद जो है वो दवाई भी लिख लेती जो आपने तजवीज़ की होती। अब करती क्या थी कि मेरे गांव में जो भी कोई बीमार होता था तो मैं उस लिखी हुई बीमारी की अलामात के ज़रिए उस बीमारी का अंदाज़ा लगा लेती कि इसको क्या मसला है और आपकी लिखी हुई जो बताई हुई बीमारी की जो दवा होती थी तो वो बाज़ार से लाके उनको दे देती थी। इस तरीके से मैं अपने इलाके के लोगों की मदद कर रही थी क्योंकि मुझे ये था कि अगर मेरी बेटी जो है वो हैज़े की मर्ज़ से मर गई है तो मैं गाँव के बाकी लोगों को हो सकता है कि उनको मरने से या उनकी बेटियों को मरने से बचा सकूँ। मैं तो ये एक काम कर रही हूँ, तो इसी मसले की वजह से मैं आपकी क्लिनिक में रोज़ाना आती रही हूँ। डॉक्टर कहता है कि वो इतना कहने के बाद उठी और वो तो चली गई, लेकिन उसके बाद मेरी रूह जो थी वो तड़प कर रह गई कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये गरीब खतून जो है इसकी थोड़ी पढ़ाई जो है वो ज़्यादा मायने रखती है या मैं एक आला तलीम याफ्ता जो डॉक्टर हूँ, मेरी पढ़ाई आला जो है मायने रखती है। तो मुझे लगता था कि मैं उससे हकीर हूँ, मुझे अपना आप नीच लग रहा था कि मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था कि एक डॉक्टर होने के नाते ये फ़र्ज़ मेरा बनता था कि मुझे लोगों का इलाज करना चाहिए। मैं डॉक्टर बना ही इसलिए हूँ कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ, लेकिन मैंने इस पेशे को सिर्फ़ और सिर्फ अपना पेट पालने के लिए चलाना शुरू किया और मैं ये भूल चुका था कि मेरा फ़र्ज़ क्या है
और एक ऐसी खातून जो कम पढ़ी लिखी थी और वो डॉक्टर भी नहीं है, उसकी आला तालीम भी नहीं है, लेकिन वो अपने इलाके के लोगों के लिए इतनी मोहब्बत रखती है, इतना जज्बा, इतनी हमदर्दी रखती है कि वो खुद से जो है वो उनके इलाज मुआवजे के लिए पूरी कोशिश करती जा रही थी। ये मसला हमारे पूरे मुल्क का है। अगर देखा है तो कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। अब होता क्या है कि पाकिस्तान में जैसे ही किसी डॉक्टर की तरफ से या किसी सोशल मीडिया की तरफ से पता चलता है कि ये एक सना मक्की है, इससे कोरोना वायरस का इलाज हो रहा है, तो रात जो है वो 240 रुपये किलो से बढ़ा के उसको 24 रुपये किलो कर दिया जाता है। मुख्तलिफ इलाकों में 3000 से 5000 रुपये किलो तक वो मिलती रही कि ये लोगों ने इसको ख़रीदना है, तो इतने बेज़मीर लोग हैं। फिर पता चला कि ये एक ऐसा इंजेक्शन है जिससे मरीज़ को बचाया जा सकता है, तो वो 15-16 हज़ार का इंजेक्शन था नॉर्मली जो मिलता था, वो 3 से 5 लाख रुपए का मिलना शुरू हो गया। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी मसाले हैं कि जिस चीज़ का भी नाम अटैच किया गया कि कोरोना वायरस का इससे इलाज मुमकिन है, मीडिया के ज़रिए जैसे ही पता चला तो जो केमिस्ट थे, जो माफिया थे, जो बेज़मीर लोग थे, जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने उन चीज़ों को स्टॉक करना शुरू कर दिया और ब्लैक में फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स के बारे में पता चला है जहाँ पे एक मरीज़ को वेंटिलेटर पे शिफ्ट करने का या अगर उसको एडमिट करने का 10 से 15 लाख रुपए बिल वसूल किया जाता है। खुदा न खास्ता अगर मरीज़ की डेथ हो जाती है और एक तो लाहिकीन के लिए ये सबसे कीमती जान होती है जो उनके प्यारे की चलेगी, तो हॉस्पिटल वाले लाश को देने के लिए जो है वो 5 से 7 लाख रुपए डिमांड कर लेते हैं और मरीज़ रुलते रह जाते हैं। टीवी पे रोज़ाना अक्सर हम देखते हैं कि मरीज़ रो रहे होते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। तो ये मैं कहानी बताने का मकसद ये था कि हमारे माशरे में ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो डॉक्टर है, जो PhD होल्डर है, वो ज़मीर भी रखता होगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि एक अनपढ़ इंसान है या एक गरीब खातून है या एक कच्ची आबादी में रहती है तो उसका दिल बड़ा नहीं होगा। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हमारी ज़मीर मुर्दा है या ज़िंदा है, हम लोगों की मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़मीर को जगाएं और जितना मुमकिन हो सकता है लोगों की मदद कर सकें, और इस तरह के माफियाज़ को जो है वो हम पॉइंट आउट करें ताकि जो है वो उनका सद्देबाब किया जा सके, हुकूमती सतह पर उनके लिए सज़ाएँ तजवीज़ की जाए ताकि गरीब लोगों को जो है इंसाफ और इलाज जो है वो उनकी दहलीज तक पहुँचाया जा सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल द 20 पॉइंट को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ऑन करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।